चलिए, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो अब कल हमने पढ़ा था कि सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, वो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है और कंपोजिशन होती है 2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, वो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ओके? उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो कलेक्शन है सभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का फ्रॉम ए वेक्टर स्पेस V टू W, वो भी एक वेक्टर स्पेस बनाते हैं, ओके? और फिर हमने देखा था कि अगर V और W फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो हमारा जो स्पेस है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का, वो भी फाइनाइट डायमेंशनल होता है, ओके? चलिए, और आज हम उससे रिलेटेड मतलब जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे, जिनमें इन्वॉल्व होगी इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस और नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, ओके? और फिर उससे रिलेटेड हम छोटे-छोटे रिजल्ट्स करेंगे और उसके बाद में जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइसोमॉर्फिज्म, ओके? आइसोमॉर्फिज्म्स बिटवीन 2 वेक्टर स्पेसेस, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ओके? और फिर उससे रिलेटेड एक हम इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूव करेंगे, ओके? चलिए, आज चलो हमेशा की तरह जो लेक्चर्स में रहते हैं VW वेक्टर स्पेस रहते हैं और सेम फील्ड, वो मैं राइट कर देता हूँ ताकि बार-बार उसको लिखने की आवश्यकता ना हो। ओके? पूरे लेक्चर के दौरान हम इसको यूज़ करने वाले हैं। चलिए, इन्वर्टिबल फंक्शंस पता है इन्वर्टिबल फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस इन्वर्टिबल फंक्शंस किसको बोलते हैं? मैं पहले फंक्शंस की बात कर रहा हूँ, ओके? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाद की बात है, ओके? लेट a function of from A to B, okay? A और B हमारे सेट्स हैं, okay? From A to B is called invertible if there exists a function G from B to A such that जो कंपोजिशन होती है f of G, ठीक है? ये कहाँ से कहाँ तक होगा? f of G कहाँ से कहाँ तक होगा हमारा? G कहाँ से होगा? B, और इसमें पुट करेंगे तो और ये A से B, तो B to B होगा ना? तो ये हमारा क्या हो जाए? आइडेंटिटी फंक्शन हो जाए फॉर ऑन द सेट B, ओके? B to B फंक्शन होगा, ये क्या बन जाए हमारा? आइडेंटिटी फंक्शन, ओके? एंड जो ये कंपोजिशन है, ये कहाँ से कहाँ तक बनेगा? A से A तक बनेगा ना ये फंक्शन, तो ये भी क्या हो जाए? आइडेंटिटी फंक्शन बन जाए ऑन द सेट A, ठीक है? तो उसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टिबल फंक्शंस, ओके? एंड इफ f इज इन्वर्टिबल, अगर ये इन्वर्टिबल फंक्शन है तो ये हमेशा यूनिक होता है, देन इसका जो इनवर्स होता है, देन इट्स इनवर्स इज ऑलवेज यूनिक, ओके? ये काफी सिंपल प्रूफ, अगर आप प्रूफ करना चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो, ओके? मैं इतना ज्यादा फंक्शंस में नहीं जा रहा। इज ऑलवेज यूनिक एंड लेट इट डिनोट बाय एफ इनवर्स, ओके? एफ इनवर्स से डिनोट करेंगे, ये जो फंक्शन जी आएगा ना हमारा, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? एफ इनवर्स से, ओके? अब आप सोच रहे होंगे कि इन्वर्टिबल फंक्शंस तो वो होते हैं ना जो 1 1 होते हैं और ऑन टू होते हैं, ओके? तो आपने शायद वो डेफिनेशन पढ़ी होगी। तो ये दोनों जो डेफिनेशंस है, ये इक्विवेलेंट होती हैं, ओके? मैं एज ए थ्योरम इसको लिख देता हूँ।
ए फंक्शन, तब तक आप सोच सकते हो कि मतलब इसको कैसे प्रूफ किया जा सकता है। ए टू बी इज इनवर्टिबल, काफी सिंपल प्रूफ है, हालांकि ये लीनियर अलजेब्रा का नहीं है, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपको आना चाहिए। इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ f is 1 1 and onto function। ओके, ये दोनों इक्विवेलेंट डेफिनेशंस होती हैं। अगर किसी बुक में ऐसे दिया हो ऑफ इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ऑफ इज 1 1 एंड ऑन टू, वो भी इनवर्टिबल की डेफिनेशन होती है और ये भी। ओके, प्रूफ कैसे कर सकते हैं इसको? एक साइड प्रूफ करूंगा मैं, दूसरी साइड आप प्रूफ कर लेना। ओके, काफी सिंपल प्रूफ है इसका वैसे, तो प्रूफ करने की आवश्यकता भी नहीं है वैसे, बट चलो प्रूफ कर लेते हैं। ओके, मैं प्रूफ, अगर इनवर्टिबल है 1 1 ऑन टू, प्रूफ करना काफी इजी है, मैं उसका आइडिया दे दूंगा ओके लास्ट में। बट जो 1 1, अगर 1 1 और ऑन टू गिवन है अगर हमें फंक्शन, तो इनवर्टिबल कैसे प्रूफ करेंगे? ओके, लेट, किस किस को आता है प्रूफ? आता है क्या? कैसे कर सकते हैं? इफ f is 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, अब हमें ऐसा g फाइंड करना है, ऐसा फंक्शन फाइंड करना है g जो क्या करे, इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा ना। तो वो कैसे एग्जिस्ट करवाएंगे? अब 1 1 है और ऑन टू है, देन क्या होगा? अब हमें क्या चाहिए, देखो आइडिया क्या है, अब हमें चाहिए क्या, एक फंक्शन चाहिए g फ्रॉम b टू a। ओके, ऐसा फंक्शन चाहिए, क्या करे कि g ओ ऑफ, सॉरी, चलो इसको पहले लिखते हैं। ये क्या होगा, x इज इक्वल टू एक्स होगा फॉर ऑल x बिलोंग टू b, और f ऑफ g, सॉरी, g ऑफ f एट x इज इक्वल टू x होगा फॉर ऑल x बिलोंग टू a। हमें ऐसा फंक्शन चाहिए। ओके, क्योंकि f 1 1 है और ऑन टू भी है, क्योंकि डब b से चाहिए ना हमें, तो क्या करेंगे, फॉर एनी b बिलोंग टू b। ओके, कोई भी b लेंगे, देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक a बिलोंग टू a सच दैट, क्योंकि 1 1 है ना, अब 1 1 और ऑन टू है, ठीक है, तो इसीलिए ये यूनिक मिलेगा, सच दैट अब ए क्या होगा हमारा, b के इक्वल होगा। ओके, ये यूनिकली एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अब क्योंकि फॉर एन नहीं लिखा है ना, क्योंकि ऑन टू है तो हर एक की पर इमेज एग्जिस्ट करेगी, और क्योंकि 1 1 है तो यूनिक पर इमेज एग्जिस्ट करेगी। ओके, तो इस तरीके से लिख सकता हूं ना। ओके, देन डिफाइन g फ्रॉम b टू a बाय, कैसे डिफाइन करोगे, जी बी को कहां पे मैप करेगा, क्योंकि एफ बी की प्रीमेज क्या है, अंडर एफ ए है ना, तो मैं चाहूंगा कि बी की इमेज जो हो वो अंडर ए, अंडर जी क्या हो, ए हो, तो क्या होगा। अब देखो, अब आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये सेटिस्फाई करेंगे बाद में। देन नाउ ये फंक्शन क्या होगा, चलो ये ले लेते हैं, एफ ऑफ जी, ये कहां से कहां तक होगा, बी से बी होगा ना, इज गिवन बाय, कैसे आएगा, इसमें आप बी पुट करो, ठीक है, तो क्या आएगा, बी कोई भी एर्बिटरी वेक्टर है, सॉरी एर्बिटरी एलिमेंट है बी का, तो ये किसके इक्वल आएगा। अब जी ये कंपोजिशन किस तरीके से डिफाइन है, इस तरीके से ना, और ये किसके इक्वल है, जी बी, ए के इक्वल ना, और ए किसके इक्वल, अब ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल ना, ठीक है, और क्योंकि फॉर एनी बी बिलोंग टू बी है। ओके, एंड सिमिलरली ये आप निकालोगे, ये क्या आएगा, अब ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल ना, और जी भी किसके इक्वल है, ए के इक्वल फॉर ऑल ए बिलोंग टू
ए देयरफॉर ये क्लियर है ना प्रूफ? काफ़ी सिंपल था, काफ़ी ऑब्वियस प्रूफ था। समझ आया ना? ओके। कन्वर्स की बात करेंगे तो मैं कन्वर्स प्रूफ नहीं कर रहा, बस आइडिया दे रहा हूँ, ओके? वो आप प्रूफ कर लेना। किस तरीके से कर सकते हो आप प्रूफ? देखो, इन्वर्टिबल है, तो एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ना, तो 1-1 प्रूफ करना होता है, तो हमें क्या प्रूफ करना होता है? अगर f इज इक्वल टू ऑफ b है, तो क्या होना चाहिए? a इज इक्वल टू b होना चाहिए ना? अगर f इज इक्वल टू ऑफ b है, ओके? और a और b कहाँ से आ रहे हैं? हमारे a से आ रहे हैं, ओके? तो हमें क्या प्रूफ करना है? ये प्रूफ करना है ना? तो देखो, क्योंकि इन्वर्टिबल होगा तो ऑफ ए इक्वल टू ये इमेज भी सेम रहेगी ना? ऐसा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना ऑफ का, तो ये किसके इक्वल होगा? ऑफ बी के इक्वल, ओके? और ये किसके इक्वल होगा? क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम है, तो जो फंक्शन की डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग ये दोनों सेम होंगे। और यहाँ से क्या हो जाएगा? जी ऑफ है ना, एट ए, और ये क्या है? जी ऑफ एट बी, ठीक है? और क्योंकि आइडेंटी फंक्शन होता है ना, तो ये ए आ जाएगा, और ये आइडेंटी फंक्शन है तो ये बी आ जाएगा, ओके? तो काफी सिंपल प्रूफ है इसका। मैं एक्सरसाइज के लिए आपको छोटा, ओके? कर लोगे ना? ये काफी सिंपल है, ठीक है? इस तरीके से छोटे-छोटे प्रूफ आएँगे पूरे लेक्चर के दौरान। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको पता हो। ओके? चलिए, अब इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? अब तो आप समझ गए होंगे, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और इन्वर्टिबल है, ओके? अ, तो उसको राइट करने की आवश्यकता नहीं है आई थिंक, ठीक है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो इन्वर्टिबल है, उसको इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, ओके? तो अब मैं प्रूफ करने वाला हूँ कि जो हमारा इन्वर्स है किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, मान लो कि ये आपके पास V टू W इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा फ्रॉम W टू V। तो ये भी क्या होगी हमारे पास? एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ओके? इन्वर्स ऑफ एन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अगेन ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ओके? तो प्रूफ कैसे सोचेंगे कर सकते हैं, वो काफी सिंपल रहेगा, आप सोच सकते हो। Okay, then the inverse T inverse from W to V is also a linear transformation. ओके, कैसे प्रूफ करेंगे? काफी सिंपल है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करते हैं? वी क्लेम दैट, क्या क्लेम करना है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करनी है ना, तो किस तरीके से करनी है? टी इनवर्स सी बीटा वन प्लस बीटा टू इसके इक्वल आना चाहिए सी टी इनवर्स बीटा वन प्लस टी इनवर्स बीटा टू के ना, for all C belong to field and beta 1 beta 2 belong to uh, uh, W, ओके, ओके? तो ये हमें प्रूफ करने है ना, तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं? देखो, फॉर एनी बीटा 1 बीटा 2 बिलोंग टू W, लेट इसकी कुछ ना कुछ इमेज होगी ना, टी बीटा 1 की। सपोज करो कि वो अल्फा 1 है, एंड टी इनवर्स की सपोज करो बीटा 2, इसकी इमेज क्या है? अल्फा 2 है, ओके? देन तो क्या होगा? अल्फा 1 की इमेज टी के अंदर क्या होगी? बीटा 1 ना?
क्योंकि ये इनवर्स है, ओके? तो दोनों तरफ आप टी अप्लाई भी कर सकते हो, वैसे भी सोच सकते हो, अदरवाइज यूनिकली एग्जिस्ट करती है ना पर इमेज और इमेज, ओके? तो टी अल्फा 1 क्या होगा? बीटा 1 एंड टी अल्फा 2 क्या होगा? बीटा 2, ओके? नाउ क्योंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ से क्या आएगा? टी सी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 क्या आएगा? सी टी अल्फा 1 प्लस टी अल्फा 2 ना, क्योंकि टी इज लीनियर, ओके? और क्योंकि टी अल्फा 1 क्या है मेरे पास? बीटा 1 ना, ओके? और क्योंकि टी हमारी क्या है? इन्वर्टिबल है ना, तो ये इमेज, ये जो इस एलिमेंट की इमेज होगी, ये यूनिक होगी, ओके? और इसकी जो प्रीमेज होगी वो ये यूनिकली होगी, ओके? यूनिक होगी, दैट इज टी इनवर्स सी बीटा 1 प्लस बीटा 2 किसके इक्वल आएगा? सी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, और अल्फा 1 किसके इक्वल हमारा? टी इनवर्स बीटा 1 प्लस टी इनवर्स बीटा 2, ओके? हो गया ना प्रूफ? देयरफॉर टी इनवर्स इज आल्सो ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ओके? इस तरह के छोटे-छोटे प्रूफ ही करने वाले हैं। लास्ट में करेंगे, 2 थ्योरम्स करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट। ओके। अब जो हम लीनियर अलजेब्रा में पढ़ते हैं ना, 1 1 ऑन 2, अब टी इन्वर्टिबल होगी इफ एंड ओनली फॉर टी इज 1 1 एंड ऑन 2, ओके? तो 1 1 को हम अलग टर्म में पढ़ते हैं लीनियर अलजेब्रा में। वो टर्म क्या होती है? नॉन सिंगुलैरिटी, ओके? तो मैं वो डिफाइन कर रहा हूँ। हम प्रूफ करें कि 1 1 और जो नॉन सिंगुलैरिटी है किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, वो इक्विवेलेंट होती है, ओके? नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होती है? पढ़ा है कभी? क्या होती है लीनियर अलजेब्रा में नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? मैं चाहता हूँ कि आप बताएँ, चाहे गलत बताएँ या सही बताएँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके? बट मैं चाहता हूँ कि आप बताएँ, आप इन्वॉल्व हों ताकि आपको पता हो। नॉन सिंगुलर जो तुमने बताई है वो सिंगुलर की है, तो नॉन सिंगुलर क्या होगी? रेंज में ओनली 0 हो। नहीं, 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 नहीं। रेंज में नहीं, नल स्पेस में। ओनली 0 ही 0 पर मैप करे, हाँ, ओके? जो ओनली 0 को ही 0 पे मैप करे और किसी भी वेक्टर को 0 पे मैप ना करे, ओके? A linear transformation T from V to W is called non-singular. Non-singular if T alpha is equal to 0, क्या इंप्लाई करें? अल्फा इज इक्वल टू 0, ओके? यानी कि अ, अगर कोई अ, अगर T किसी वेक्टर को 0 पे मैप कर रहा है, तो वो ओनली कौन सा वेक्टर हो? 0 वेक्टर हो। दैट इज जो नल स्पेस है T का, वो क्या हो? ओनली 0 वेक्टर, ओके? ओनली 0 सबस्पेस, ओके? ये बात क्लियर है ना? नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, ओके। चलो अब इससे रिलेटेड रिजल्ट या थ्योरम कर लेते हैं। थ्योरम कौन से नंबर वाली थी? 6 थी ना? 7 और 8। ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ सोच सकते हो क्या कि टी नॉन सिंगुलर होगी इफ एंड ओनली इफ टी इज 1 1,
from V to W is non-singular if and only if T is 1, 1. मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंगुलर की भी, अदरवाइज T is called singular. ओके, अदरवाइज उसको क्या कहेंगे, सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए, इसका प्रूफ भी काफी इजी है। लीनियर अलजेब्रा में ना प्रूफ काफी इजी होते हैं, मतलब कुछ स्टैंडर्ड थ्योरम्स हो गई, लाइक केले-हैमिल्टन थ्योरम, प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम, साइक्लिक डिकम्पोजिशन थ्योरम या स्पेक्ट्रल थ्योरी, ये जो इंपॉर्टेंट जो काफी स्टैंडर्ड थ्योरम्स है ना, उनके प्रूफ को छोड़कर वो जो बाकी जो होते हैं ना, वो काफी इजी ही रहते हैं। ओके, और स्टार्टिंग में जो चैप्टर्स हैं उनमें तो काफ़ी ईज़ी रहते हैं। हालाँकि इनर प्रोडक्ट वगैरह में जाके तो फिर भी थोड़े से सोचने वाले होते हैं, बट यहाँ उतने मुश्किल नहीं होते। कैसे सोचेंगे? लेट टी इज़ नॉन सिंगुलर। ओके? हमें क्या प्रूफ करना है? 1 1 ना? लेट टी अल्फा इज़ इक्वल टू टी बीटा फॉर सम अल्फा बीटा बिलॉन्ग टू वी। ओके? तो अब हमें क्या प्रूफ करना है? अल्फा और बीटा क्या होंगे? सेम होंगे। 1 1 इस ऐसे ही प्रूफ करते हैं ना? देन क्या होगा? अ, इसको उधर ला सकते हैं ना? तो ये 0 आ जाएगा, 0 वेक्टर, इफ एंड ओनली इफ, क्योंकि टी क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ अल्फा माइनस बीटा बिलोंग टू नल स्पेस। बट क्योंकि टी नॉन सिंगुलर है तो नल स्पेस क्या होगा? 0 स्पेस। दैट इज टी अल्फा इज इक्वल टू टी बीटा इफ अल्फा माइनस बीटा बिलोंग टू अनटी एंड इफ एंड ओनली, ठीक है। तो सिंस टी इज नॉन सिंगुलर तो 0 होगा एंड वी हैव, दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे ना? ओके, काफी सिंपल प्रूफ था, काफी सिंपल। ओके, चलिए, और अगर वो दी हो आपको कन्वर्स, लेट टी इज 1 1, तो कैसे प्रूफ करोगे आप कि टी जो नल स्पेस होगा वो ओनली 0 स्पेस होगा? हाँ, 1 1 तो कंसीडर कर लिया। नॉन जीरो वेक्टर लेकर चलेंगे एनटी में। हाँ, ओके। नॉन जीरो भी लेके चल सकते हो और आर्बिट्रेरी भी लेके चल सकते हो। नॉन जीरो लेके चलेंगे तो यानी कि हम कंट्राडिक्शन से कर रहे हैं, ओके? और उस तरीके से भी कर सकते हैं, ओके। नॉन जीरो लेके चल सकते हैं फिर, बट वहाँ, हाँ, मतलब इस तरीके से ही करेंगे, ओके। क्या कैसे करेंगे? सपोज करो, लेट अल्फा बिलोंग टू एनटी बी आर्बिट्रेरी। मुझे तुमने बताया उस तरीके से भी, मतलब नॉन जीरो लेके भी चल सकते हैं, वहां से कंट्राडिक्शन आएगी, ओके। यहाँ मैं आर्बिट्रेरी लेके चल रहा हूँ तो अल्फा को मैं जीरो वेक्टर शो कर दूंगा, ओके। दोनों सेम ही है। तो अल्फा बिलोंग टू एनटी बी आर्बिट्रेरी, देन टी अल्फा किसके इक्वल होगा? 0 के ना? बट टी 0 को भी किस पे मैप करता है? 0 पे ना? दैट इज टी अल्फा इज इक्वल टू टी 0, ओके। सिंस
t is 1 1, we have अल्फा इज इक्वल टू 0। ओके, क्योंकि 1 1 है तो t अल्फा इज इक्वल टू t बीटा होता है, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा, तो अल्फा इज इक्वल टू 0, और we can say that nt is equal to only 0 space। okay, and hence the proof। ओके, ये समझाया ना, काफी इजी था, काफी कोई वो मुश्किल नहीं था। चलिए, नॉन सिंगुलर हो गया और वन वन। हाँ, मुझे ये बताइए, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के अंडर जो मान लो कि टी आपके पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ओके, तो V के अंदर मैं अगर कोई अलाई सेट लेता हूं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के, तो क्या जो TS होगा वो क्या W में अलाई सेट होगा क्या फॉर आर्बिट्रेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T? अगर S हमारा V में अलाई सेट है तो TS जो इमेज होगी S सेट की, ओके, वो भी क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा क्या W में? और अगर नहीं होता है, नॉट नेसेसरली। आपने राहुल ये कहा है कि नॉट नेसेसरली, तो इसका कोई प्रूफ दे सकते, मतलब सॉरी प्रूफ नहीं, काउंटर एग्जांपल दे सकते हो कोई? अलाई एलिमेंट की इमेज आइडेंटिटी दिखा सकते कैसे, मतलब काउंटर एग्जांपल चाहिएगा ना हमें, प्रूफ तो कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि तुम बोल रहे हो कि जरूरी नहीं है, तो जरूरी नहीं है तो आपको ऐसे काउंटर एग्जांपल देना होता है। अगर प्रूफ तब किया जाता है जब आप कह रहे हो कि हाँ ये सही है, तब प्रूफ किया जाता है। टी एक्स प्लस एक्स, एक्स प्लस का क्या मीनिंग है, मैं समझा नहीं। माइक, हाँ ठीक है, मैं यही सुनना चाह रहा था, ट्रिवियल वन, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, मुझे नहीं पता तुम कैसे डिफाइन कर रहे हो राहुल, टी एक्स प्लस एक्स, इसका मतलब मैं नहीं समझा, बट तुम्हें ऐसे डिफाइन करना है कि दो अलाई उधर लो, इस तरफ दो अलाई वेक्टर पे इमेज 0 0 ले लो, ठीक है, 0 1 पे 0 0। ओके, तो ये दोनों अलाई सेट बनाएंगे ना, टी आर स्केयर से आर स्केयर डिफाइन कर लो। ओके, तो ये क्या होगा, सेट जो एस है 1 0 और 0 1। ओके, तो ये क्या अलाई सेट है ना, बट उस तरफ क्या आएगा 0 0 ना, ये क्या हो जाएगा एलडी। ठीक है, तो मैं ये सुनना चाह रहा था, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, बट अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमारी नॉन सिंगुलर है, ओके, तो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट की जो इमेज होगी अंडर टी, वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगी। ओके, चलो इसको प्रूफ करते हैं। नॉन सिंगुलर या वन वन, ठीक है, दोनों इक्विवेलेंट है ना।
देन ओके, अगर ऐसा लीनियरली इंडिपेंडेंट है और ये इफ एंड ओनली इफ होती है, इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये इफ एंड ओनली इफ होती है एंड कन्वर्सली। ठीक है, मुझे राइट तो इस तरीके से थोड़ा अच्छा नहीं किया, बट कन्वर्सली का मतलब ये समझ गए ना कि अगर सबसेट है, अलाई सबसेट है वी का, और मतलब कोई भी अलाई सबसेट है, और उसको आप मतलब उसकी जो इमेज है 100T, वो भी अलाई सबसेट आ रही है डब्ल्यू की, तो हमारी जो टी होगी वो भी नॉन सिंगुलर होगी। ओके, तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो सपोज करो कि टी नॉन सिंगुलर है, या आप वो उल्टा भी कर ठीक है, वो किसी ने कुछ कहा है क्या कमेंट में? पहले नॉन सिंगुलर मान लेंगे, उसके बाद हल्दी लेके कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। हाँ, उससे भी कर सकते हो कॉन्ट्राडिक्शन से, हल्दी है, हल्दी लेके मतलब लीनियर वो उनको, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। सपोज जैसे आपने कहा, मतलब इस तरीके से भी कर सकते हैं। सपोज टी एस इज ओके, तो इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि एलडी लेके और फिर उसको कंट्राडिक्शन प्रूफ कर दो। ठीक है, हालांकि मैं इसको डायरेक्ट प्रूफ कर रहा था, बट अगर एलडी है तो देन देयर एग्जिस्ट डब्ल्यू वन से ले लेते हैं। ओके, और नॉट ऑल जीरो। ओके, सभी जीरो नहीं होंगे। एलडी का मतलब ये है ना। ओके, अब देखो, टीएमआई नॉन सिंगुलर है, यानी कि वन वन है, तो हर एक की यूनिक पर इमेज होगी ना। लेट ओके, सी टू अल्फा टू सी के अल्फा के, ये किसके इक्वल आएगा? सी वन टी डब्ल्यू सी वन डब्ल्यू वन प्लस प्लस प्लस
सी के डब्ल्यू के इक्वल आएगा ना, और ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, और मैं किसी लूप में फँस गया हूँ क्या? हाँ, और C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 प्लस 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 सी के अल्फा के किस में चला जाएगा, नल स्पेस में ना, टी के। और नल स्पेस क्या है हमारा, ओनली जीरो स्पेस है ना, दैट इज इक्वल टू 0 where all Cij are not 0, which is contradiction to assumption there. As is ally set. ओके, ये समझाया ना। राहुल तुम्हें भी ना। ओके, हालांकि मैं इसको इस तरीके से नहीं करने वाला था, मैं डायरेक्ट करने वाला था इसको, बट इस तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, कंट्राडिक्शन आ गई ना, यानी हमने सपोज जो किया था वो गलत किया था, एंड दैट इज एंड देयरफॉर टीएस इज अलाई सबसेट ऑफ डब्ल्यू। ओके, कन्वर्स कैसे करेंगे, सपोज करो कि हर एक जो सबसेट अलाई सबसेट के लिए है, वो जो उसकी इमेज है वो भी अलाई आ रही है। ओके, तो किस तरीके से करेंगे, इसका कोई आइडिया देना चाहेगा? अब आपको जो नल स्पेस है उसको ओनली जीरो स्पेस प्रूफ करना है। तब तक मैं राइट कर देता हूँ, आप सोचो। अलाई के डेफिनेशन से हो जाता, हाँ वो हो जाता वहां से। बट इसका कैसे करेंगे, कोई बताना चाहेगा? किसी को आइडिया है कुछ तो बताना चाहेगा, अदरवाइज मैं कंटिन्यू करता हूँ। क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना है, लेट अल्फा बिलोंग टू वी इज नॉन जीरो वेक्टर, सच दैट, सपोज लिख देता हूँ मैं, या फिर अल्फा। ओके, मैं कंट्राडिक्शन से प्रूफ करने का प्रयास करूँ। ओके, तो नॉन जीरो वेक्टर जा रहा है, देन यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, टी अल्फा जीरो आएगा ना। ओके, सिंस एस इज इक्वल टू जो अल्फा है, क्योंकि नॉन जीरो है, और सिंगलटन जो सेट होता है नॉन जीरो वेक्टर का वो क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है ना।
V, but TS क्या आ रहा है? 0 ना? Is a linearly dependent. Which is contradiction? We have a contradiction. To our objections. Okay, and therefore anti क्या हो सकता है? Only 0 and T is non-singular. समझ आया ना? ओके। जो अब हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम जो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वो अब हम प्रूफ करने वाले हैं। ओके, तो वो मैं राइट कर देता हूँ। लेट V and W are two vector spaces over a field of such that क्या है? दोनों की डायमेंशन क्या है? सेम है। ओके, और फाइनाइट है। ओके, दोनों की डायमेंशन क्या है? फाइनाइट। Then and let T from V to W is a linear transformation. Then following conditions are equivalent. किसी ने कोई कमेंट करो ना तुम, तब साथ में एंड्रेज कर दिया करो ताकि मैं कमेंट पढ़ने चले जाऊं। ओके, कौन कौन सी कंडीशन होगी? टी इज इन्वर्टिबल, टी इन्वर्टिबल होगी। सेकंड क्या होगी? टी इज नॉन सिंगुलर। इक्विवेलेंट का मतलब आई होप समझते होंगे, हमने काफी ऐसी थ्योरम्स की हैं। ओके, टी क्या होगी? ऑन टू, दैट इज रेंज स्पेस जो होगा इज ऑल ऑफ W। ओके, पूरा W होगा। डी क्या होगा? फॉर एनी बेसिस अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n for V, the set T alpha 1, T alpha 2, T alpha n is a basis for W. Okay, and last क्या है? For some basis alpha 1, alpha 2, alpha n for V, the set T alpha 1, T alpha 2, T alpha n is a basis for W. ओके, ये सभी की सभी क्या है? इक्विवेलेंट कंडीशंस है, यानी कि अगर टी इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट क्या हो जाती है? ट्रू हो जाती है, होल्ड हो जाती है, तो बाकी जो बच गई स्टेटमेंट वो भी ट्रू होंगी। ओके, यानी कि अगर टी इन्वर्टिबल है
तो टी नॉन सिंगुलर भी होगी, टी ऑन टू भी होगा और ये दोनों कंडीशंस भी होल्ड होगी। ओके, और इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू है तो बाकी सभी ट्रू होंगे। ओके, ये बात समझाई ना? ओके, प्रूफ कैसे करेंगे? अब कैसे प्रूफ करते हैं? इक्विवेलेंस जब प्रूफ करनी होते हैं, ए को बी के इक्विवेलेंट, बी को सी के, फिर सी को डी के, फिर डी को ई के और फिर ई को ए के। ओके, सभी की सब बी इक्विवेलेंस प्रूफ हो जाती है ना? ये देखो, डी में क्या है? फॉर एनी बेसिस। ई में क्या है? फॉर सम बेसिस। अगर एक के लिए भी ट्रू हो गए ना तो बाकी सारी कंडीशन ट्रू हो जाएंगी, अगर एक बेसिस के लिए भी ये ट्रू हो गया। ओके, ये बात समझाई? इसमें तो कहा है मैंने कि कभी कोई हर एक बेसिस के लिए। ओके, अब मैं यहाँ इसको चेंज कर देता हूँ। चलो, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा वन की जगह मैं गामा वन गामा टू गामा वन कर देता हूँ। ओके, तो अगर कोई बेसिस हमारे पास ऐसा एग्जिस्ट कर जाता है जिसकी इमेज क्या आ रही है? बेसिस आ रही है डब्ल्यू की, तो बाकी की बाकी सारी कंडीशंस क्या होंगी? सेटिस्फाई होंगी। और डी स्टेटमेंट की जरूरत क्या है फिर? यहाँ ये हो रहा है ना इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का मतलब यहाँ ये चलो ट्रिवियल है ना, डी से ई तो ट्रिवियल है, यहाँ से तो कुछ कहना ही नहीं है क्योंकि हर एक बेसिस के लिए ट्रू है, तो ई ट्रू है। बट ई से डी जाना देखो कितना वो है कि अगर यहाँ किसी एक बेसिस के लिए एग्जिस्ट हो रहा है तो सभी बेसिस के लिए हो रहा है। कहने का मतलब यहाँ मैं ये बोल रहा हूँ। ओके, तो इसीलिए मैंने दोनों को राइट किए कि अगर एक के लिए होल्ड हो रहा है तो सारे के सारे जितने भी बेसिस एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके लिए होल्ड हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए ये राइट किए मैंने। ओके, चलिए, डायमेंशन सेम गिवन है, रैंक-नलिटी थ्योरम से आ जाए। हाँ, रैंक-नलिटी थ्योरम यूज कर सकते हैं। ओके, अल्टरनेटिव प्रूफ भी होता है बट हम रैंक-नलिटी थ्योरम यूज करेंगे। ओके ओके, तो चलो, ये समझ आया ना? ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई और ई से ए, बस इतना प्रूफ करना होता है, उसके बाद में सारी इक्विवेलेंस प्रूफ हो जाती है। ओके, तो कैसे प्रूफ करेंगे? पहले ए से बी जाना है ना हमें, कैसे प्रूफ करेंगे? टी इज इनवर्टिबल है तो वन वन है और वो हो जाएगा। और कौन सी थ्योरम थी वो बाद में लिख दूंगा। ओके, अब बी से सी। सी क्या है? टी इज नॉन सिंगुलर, तो हमें क्या प्रूफ करना है? टी इज ऑन टू। नॉन सिंगुलर तो क्या आएगा? दैट इज नल स्पेस ऑफ टी इज इक्वल टू 0 और डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी क्या आएगी? 0। ओके, और अगर इसको लिखना चाहूं तो मैं नलिटी ऑफ टी क्या आएगी? 0। ओके, ये बात क्लियर है ना? अब देखो, रैंक बाय, और एक चीज और, चलो उसको पहले मैं रैंक नलिटी थ्योरम कर लेता हूँ। बाय रैंक नलिटी थ्योरम, और रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी होती है ना, और डायमेंशन ऑफ वी कितनी है? n है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? और रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू
अन। ओके? और रैंक क्या होती है? डायमेंशन होती है ना रेंज स्पेस की। और डायमेंशन किसका सबस्पेस होता है? सॉरी रेंज स्पेस? डब्ल्यू का ना? एंड डब्ल्यू की डायमेंशन कितनी है? वी के इक्वल है ना? तो अन के इक्वल है ना? ओके? काफ़ी ईज़ी था ना? समझ आया ना? ओके। अब हमें प्रूफ करना है कि T अगर ऑन टू है, देन फॉर एनी बेसिस क्या होगा? दिस सेट ये क्या बनेगा? बेसिस बनेगा। अब हमें C से D जाना है। लेट T is on that is equal to we claim that for any basis alpha 1, alpha 2, alpha n of V, this set T alpha 1, T alpha 2, T alpha n is basis for W। कैसे प्रूफ करेंगे इसका आइडिया? इसमें तो कुछ आइडिया नहीं है, वैसे ये तो हो चुका है। जब हमने रैंक नलिटी थ्योरम प्रूफ की थी, वहां हमने प्रूफ किया था ना कि अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n अगर बेसिस है हमारे पास, तो ये जो है ये किसको स्पेन कर देता है? रेंज स्पेस को स्पेन कर देता है ना? हमने जब रैंक नलिटी थ्योरम प्रूफ की थी, वहां ये प्रूफ किया था हमने। ओके? We have already proved that for basis और ये किसके इक्वल है? W के। ओके? काफी ट्रिवियल, अगर आप प्रूफ करना चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो इसको। ओके? अब हमें क्या प्रूफ करना है? तो ये बेसिस होगा ना? बेसिस कैसे होगा? W की डायमेंशन कितनी है? n है ना? और ये इसको क्या कर रहा है? स्पेन कर रहा है, और इसमें कितने एलिमेंट है? n एलिमेंट है। तो ये बेसिस हो जाएगा ना? ओके? एलिमेंट्स या वेक्टर्स? बेसिस फॉर W। ओके? अब मुझे करने हैं डी से ई जाना है। डी से ई यानी कि फॉर एनी बेसिस है तो ये सम बेसिस, ये तो ट्रिवियल है। इसको तो करने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है? मैं इसको सिंपल छोड़ रहा हूँ। एक इमोजी बना देता हूँ। ई से ए जाना है। तो ई से ए कैसे करेंगे? अगर हमारे पास किसी बेसिस गामा 1, गामा 2, गामा n के लिए
अगर ये हमारे पास बेसिस बन रहा है, तो t को इन्वर्टिबल कैसे प्रूफ करेंगे? क्या इन्वर्टिबल प्रूफ करना है तो हमें क्या-क्या प्रूफ करना है? 1, 1 और ऑन 2। तो पहले ऑन टू प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना है कि जो रेंज स्पेस होगा, वो किसके इक्वल होगा? W के इक्वल। बट वो तो ट्रिवियल है। ओके? कैसे? क्योंकि ये बेसिस बन रहा है ना और ये किसको स्पैन करता है? W को। सिंस span of t gamma 1, t gamma 2 और t gamma n RT and basis for W we have। दोनों सेम हो जाएंगे ना? RT is equal to W। ठीक है? That is T is on to। ओके? ये तो काफी ट्रिवियल था। 1 1 कैसे प्रूफ करेंगे या नॉन सिंगुलर जो प्रूफ करना है, वो किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं? ये थोड़ा हो सकता है। किसी के पास कोई आइडिया? 1 1 प्रूफ करना है तो मुझे नॉन सिंगुलर प्रूफ करना है। नॉन सिंगुलर प्रूफ करने के लिए मुझे क्या प्रूफ करना है? नल स्पेस को 0 प्रूफ करना है। ओके? नल स्पेस को 0 प्रूफ करना है तो मैं सपोज कर सकता हूँ लेट, मुझे नहीं पूरा पता इसका प्रूफ कैसे होगा। ठीक है? मुझे भी ध्यान नहीं। लेट V बिलोंग टू ये अल्फा, क्योंकि V तो यूज ही नहीं करते ना, अल्फा नल स्पेस। देन क्या होगा? पहले ये देखो, सिंस अल्फा बिलोंग टू V, देयर एग्जिस्ट C1 C2 Cn belong to field such that C1 gamma 1 plus C2 alpha equal to। ओके? प्रूफ हो जाएगा यहाँ से ना? हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। सिंस अल्फा बिलोंग टू अन टी अल्फा क्या होगा? 0 होगा ना? वी है, क्योंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो अलग अलग हो जाएगा। सी टी गामा 1 प्लस C2 टी गामा 2 प्लस 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 Cn टी गामा n इक्वल टू 0। ओके? बट ये क्या बेसिस है ना? ओके? मैं ये लिख नॉन सिंगुलर। ओके? क्योंकि 1 1 हो गया और ऑन 2 हो गया। ये समझ आया ना प्रूफ पूरा? ओके। ये ध्यान रख लेना आप, ठीक है?
प्रूफ प्रूफ करना जो वो नहीं होता, मतलब प्रूफ भी करने होते हैं और रिजल्ट्स को ध्यान भी रखना होता है, जितना ध्यान रखा जा सकता है, ओके? बाकी ये तो काफ़ी ट्रिवियल ऑब्जर्वेशंस थी, तो उनको ध्यान भी रखने की आवश्यकता नहीं है। ये तो अपने आप माइंड में आपके आ जाना चाहिए, ओके? ठीक है? तो ये हमने पढ़ लिया नॉन सिंगुलर इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में। अब हम डिफाइन कर रहे हैं जो हमें चाहिए थे, आइसोमॉर्फिज्म्स बिटवीन टू वेक्टर स्पेसेस, ओके? ओके, तो आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है? ले ए 11 2 अ, या वो भी लिख सकते हैं इसको, और इन्वर्टिबल, ओके? दोनों सेम ही बात है ना? और इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। uh, T from V to W is called an isomorphism. Prism from V onto W. ओके, ये आइसोमॉर्फिज्म होती है जो इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उनको आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं, ओके? एंड if there exists a an isomorphism from V to W, then V is is called isomorphic to W, ओके? अगर V से W ऑन टू अगर V से W हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर जाती है, तो फिर V को किसके आइसोमॉर्फिक V को W के आइसोमॉर्फिक बोलते हैं, ओके? अब एक छोटा सा रिजल्ट जो चाहिए, ये काफी ट्रिवियल है, मैं इसको प्रूफ नहीं करने वाला। उदय भैया, आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ कर लोगे ना? अगर अगर हमारे पास वी हमेशा वी के आइसोमॉर्फिक होता है ना, क्योंकि आइडेंटिटी ऑपरेटर एग्जिस्ट करता है ना वी टू वी, और वो क्या होता है? इन्वर्टिबल होता है ना, ओके? और अब और वी डब्ल्यू के आइसोमॉर्फिक है, तो हमारे पास एक आइसोमॉर्फिज्म होगी ना वी से डब्ल्यू, तो टी इनवर्स कहाँ से कहाँ, ये भी इन्वर्टिबल होगा ना डब्ल्यू से वी, ओके? तो ये क्या हो जाएगा? और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसको हम प्रूफ कर ही चुके हैं, ओके? तो ये क्या हो जाते हैं? डब्ल्यू भी आइसोमॉर्फिक हो जाता है वी के, ओके? और अगर वी टू डब्ल्यू आइसोमॉर्फिक है, ठीक है, तो एक आइसोमॉर्फिज्म होगी, यू डब्ल्यू से जेड आइसोमॉर्फिज्म होगी, तो यूटी की कहाँ से कहाँ तक होगी? वी से जेड, ये क्या बन जाएगी हमारे पास? आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगी ना? आप इसको प्रूफ कर लेना, ओके? ये अगर टी और यू क्या है हमारे पास इन्वर्टिबल हैं, तो यूटी भी हमारे पास इन्वर्टिबल होता है, और इसका इनवर्स क्या होता है? मुझे पहले लिखना चाहिए था, टी इनवर्स यू इनवर्स, ओके? ठीक है, तो मैं इसको भी एक्सरसाइज में डाल देता हूँ, मैं ये लिख देता हूँ क्योंकि मुझे इसको यूज करने की आवश्यकता पड़ेगी।
यहाँ भी प्रूफ हो जाएगा वैसे, पर इसको भी साथ में कर देना। और इसका इन्वर्स क्या होता है? ओके, ये प्रूफ कर लेना। काफ़ी ईज़ी है, जैसे अभी छोटे-छोटे प्रूफ करके आए ना, उसी तरीके से प्रूफ हो जाएँगे, ओके? अब जो हमें फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट जो थ्योरम प्रूफ करनी थी, वो अब प्रूफ कर रहे हैं, ओके? मेन गोल आज यहीं पहुँचना था। अ, एवरी अनडायमेंशनल वेक्टर स्पेस वेक्टर स्पेस अ, ओवर ए फील्ड ऑफ इज़ आइसोमॉर्फिक टू वेक्टर स्पेस ओके? अपन में डिफाइन किया था ना अनटपल का जो वेक्टर स्पेस हमने डिफाइन किया था, ओके? प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ वैसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसका। जब मैंने कोऑर्डिनेट वेक्टर आपको पढ़ाया था, कोऑर्डिनेट वेक्टर ना? हाँ, कोऑर्डिनेट वेक्टर जब पढ़ाया था किसी वेक्टर का, तो उस केस में मैंने पढ़ा दिया था आपको इसका प्रूफ, ओके? किस तरीके से करेंगे? क्योंकि आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है, तो हमें एक आइसोमॉर्फिज्म शो करना है ना फ्रॉम वी टू एफन, ओके? क्योंकि अनडायमेंशनल है, लेट पहले मैं लिख देता हूँ, लेट V is an undimensional vector space over F and beta is equal to alpha 1, alpha 2, alpha n is a ordered basis. Okay, ordered basis में लिया। Then अल्फा क्या होगा? इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा ना? और ये मैं ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूँ, ये यूनिक कैसे एग्जिस्ट करता है, ओके? हर एक वेक्टर जो होता है V का, वो यूनिकली लिखा जाता है ना इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में, ओके? तो अब मैं क्या डिफाइन कर सकता हूँ? डिफाइन T from V to F1 by इसको मैं अल्फा बीटा से डिनोट कर रहा हूँ, ओके? स्टैंडर्ड नोटेशन जो मैंने कोऑर्डिनेट वेक्टर के लिए यूज की थी, नहीं उसके लिए यूज नहीं की थी, मैं ये नहीं लिखूंगा क्योंकि उसके लिए मैंने अनक्रॉस वन की मैट्रिक्स वो ली थी, तो मैं इसको डायरेक्ट रख रहा हूँ। अपन भाई कैसे डिफाइन कर सकते हैं? टी अल्फा को किस पे मैप करेगा?
एक्शन पे। ओके? मैंने इस तरीके से मैप डिफाइन किया। समझ आई ना? अब देखो, हर एक अल्फा के लिए मेरे पास क्या आ रहा है? यूनिक टपल आ रहा है ना? तो ये 1-1 हो जाएगी? या फिर आप इसको वो भी प्रूफ कर सकते हो नॉन सिंगुलर। ओके? किस तरीके से? चलो मैं ऑन टू प्रूफ कर देता हूँ इसको। ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे? लेट ओके? अगर आर्बिट्रेरी है देन y1 अल्फा 1 प्लस y2 अल्फा 2, क्योंकि ये स्केलर्स और ये वेक्टर्स है तो ये किस में जाएगा? v में जाएगा ना? v। t बीटा फिर किस पे जाएगा? y1 y2 yn पे ना? ठीक है? दैट इज t इज ऑन टू। और क्योंकि ये ऑन टू है एंड और ये क्या है? दोनों की डायमेंशन सेम है ना? बाय थ्योरम। कौन सी थ्योरम थी? 10th ना? 10। ओके? और टी इनवर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एंड देयरफॉर टी इज एन आइसोमॉर्फिज्म। ओके? ये समझाया ना? ओके। ओके। तो कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल अनडायमेंशनल वेक्टर स्पेस है हमारे पास, तो वो किसके आइसोमॉर्फिक होता है? ऑफन के। ओके? अब देखो, वी की डायमेंशन एन है और डब्ल्यू की डायमेंशन एन है। ठीक है? तो दोनों किसके आइसोमॉर्फिक होंगे? ऑफन के। और क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म जो होता है वो ट्रांजिटिव वो होता है ना, रिलेशन होता है, तो वी और डब्ल्यू क्या हो जाएंगे? आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे ना? ओके? अगर दोनों की डायमेंशन सेम है तो। ये बात समझ आई? ओके। मैं एक्सरसाइज लिख रहा हूँ इसको। एक साइड तो इससे हो जाएगी बट एक साइड आपको थोड़ा सोचना होगा। अ, नहीं नहीं नहीं। फाइनल डायमेंशन लिखते हैं। ओके? अगर दोनों फाइनाइट डायमेंशनल है और देन दोनों आइसोमॉर्फिक होंगे इट इफ एंड ओनली इफ दोनों की डायमेंशन क्या होगी? सेम होगी। ओके? वन केस ट्रिवियल है। अगर आइसोमॉर्फिक है तो भी ट्रिवियल है और ट्रिवियल ही है वैसे। ठीक है? तो कर लोगे आप।
ओके? समझ आया आज जो पढ़ाया और किसी प्रकार का कोई डाउट? किसी का प्रकार का कोई डाउट है आज के लेक्चर में तो पूछ सकते हो।